हो सकते हैं। फॉलोइंग दिस PIL, मद्रास हाई कोर्ट ने FSSAI को ऑर्डर दिया कि वो इस मामले का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें और अगर ये दावा सच निकले तो तुरंत एक्शन लें। अब ये एलोक्सन एक ऐसा केमिकल है जो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को डैमेज करके इंसुलिन प्रोडक्शन को डिसरप्ट कर सकता है। ये बीटा सेल्स हमारी बॉडी में इंसुलिन बनाते हैं। हाँ, वही इंसुलिन जो ग्लूकोज के लेवल्स को रेगुलेट करता है। अब सोच के देखो, जब ये बीटा सेल्स ही अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे तो बॉडी में इंसुलिन कम बनेगा, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ेगा। एनिमल स्टडीज में भी देखा गया है कि एलोक्सन डायबिटीज कॉज कर सकता है। इस वजह से ये कंसर्न उठ रहा है कि कहीं ये लोगों की हेल्थ के लिए भी डेंजरस ना हो। जंक फूड आइटम्स जैसे मोमोज, ब्रेड एक्सेट्रा में तो मैदा भर भर के यूज होता है, लेकिन एक ऐसी चीज जिसके बिना ये जंक फूड भी फीके फीके से लगते हैं वो है मेयोनेज। सबसे पहले तो ये वीडियो देखो। मेयोनेज बनाने के लिए कितना ज्यादा मात्रा में तेल डाला जा रहा है। इनफैक्ट मेयोनेज में 80% तेल ही तो होता है, इसलिए इसे सबसे अनहेल्दी फूड्स में काउंट किया जाता है। सिर्फ 1 टेबल स्पून मेयोनेज में लगभग 100 से ज्यादा कैलोरीज होती हैं और लोग जनरली इसे ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर लेते हैं, जो वेट गेन का मेजर कॉज बन सकता है। मार्केट में जो मेयोनेज मिलता है उसमें प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और स्टेबलाइजर्स होते हैं जो डाइजेस्टिव इश्यूज और गट हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। एक और प्रॉब्लम यह है कि मेयोनेज में जो ऑयल्स यूज होते हैं उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाकर क्रोनिक डिजीज का रिस्क इंक्रीज करता है। पिछले साल जून 2024 में मुंबई में रहने वाले एक डॉक्टर ने यमो कंपनी की बटरस्कॉच आइसक्रीम कोन ऑनलाइन मंगवाई थी। आइसक्रीम खाते वक्त उस डॉक्टर के मुंह में एक बड़ा सा टुकड़ा महसूस हुआ। पहले उसने सोचा कि शायद कोई बड़ा नट जैसे कोई ड्राई फ्रूट वगैरह होगा, लेकिन जब उसने मुंह से निकाल के देखा तो वो एक मांस का टुकड़ा निकला जिसमें नाखून भी था। एक और खतरनाक केस मार्च 2024 में तेलंगाना के वारंगल में हुआ, जब एक आइसक्रीम वेंडर का ये वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि यह बंदा मास्टरबेट करके सीमन को आइसक्रीम में मिक्स कर रहा था। लोकल लोगों ने यह हरकत वीडियो में रिकॉर्ड कर ली और जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस ने वेंडर को अरेस्ट कर लिया और उसका आइसक्रीम कार्ट भी सीज कर दिया। वेंडर के अगेंस्ट पब्लिक प्लेस में ऑब्सीन एक्ट करने के अंडर केस रजिस्टर भी कर दिया गया है। खैर, अब अगर आप एक अनहाइजीनिक ठेले से पानीपुरी खाओगे तो ऐसे रियल लाइफ स्केल में आपको माइक्रोबायोलॉजिकल लेवल पर ऐसा कुछ गड़बड़ टाइप दिखाई नहीं देगा, लेकिन आंखें तब खुलती हैं जब साइंटिस्ट इन ठेलों से सैंपल्स इकट्ठा करते हैं और फिर उनको स्टडी करते हैं। ऐसी ही एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी की थी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड न्यूट्रिशन, पूसा ने। इन्होंने सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए वेस्ट दिल्ली की ऐसी 5 लोकेशंस चूज की जहां पर मैक्सिमम सेल्स हुआ करती थी। इन्होंने पॉश एरियाज भी चूज किए थे जैसे कनॉट प्लेस और रजौरी गार्डन। इन सभी एरियाज में इन्होंने समोसे, गोलगप्पे, बर्गर और मोमोज की दुकानों को महीने में अलग अलग 2 बार बड़े इंटरवल्स पर विजिट किया और सैंपल्स कलेक्ट किए। शॉकिंगली, जब इन सैंपल्स की टेस्टिंग हुई तब साइंटिस्ट को ऐसी ऐसी चीजें मिली जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी। एक बात और, मैं सैंपल्स का रिजल्ट बताऊं उससे पहले आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके गोलगप्पे खा के आ जाओ, क्योंकि हो सकता है उसके बाद आप जिंदगी में कभी गोलगप्पे ना खाओ। हाँ, तो सैंपल्स का रिजल्ट ये निकला कि साइंटिस्ट को 4 ऐसे बैक्टीरियल पैथोजेंस मिले जो उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। बैसिलस सीरियस, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, सैल्मोनेला स्पीसीज। ये सभी बैक्टीरियल पैथोजेंस वॉमिटिंग, डायरिया, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग एक्सेट्रा और बोन्स पर अटैक करते हैं। लेकिन चिंता की बात साइंटिस्ट के लिए ये उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी ये थी कि ये बैक्टीरियल पैथोजेंस और इनके साथ मिला हुआ ई कोलाई का सोर्स क्या हो सकता है, या फिर यूं कह लो कि ये इस गोलगप्पे के पानी में आया कैसे। तो एज अ कंक्लूजन ऑफ दिस स्टडी, डॉक्टर अर्पिता शर्मा ने बताया कि गोलगप्पे के पानी का कॉलीफॉर्म टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये डायरेक्ट इंडिकेशन है इस बात का कि उस पानी में फीकल कंटेमिनेशन है या फीकल मैटर है। अगर आसान भाषा में बोलूं तो उस गोलगप्पे के पानी में मलमूत्र की कुछ मात्रा मौजूद है। प्रैक्टिकली ये रियल लाइफ में हो कैसे रहा है? कुछ ऐसे कि आपकी स्ट्रीट में कोई गोलगप्पे वाला खड़ा है, बीच में उसको नेचर्स कॉल आया, वो गया, मूत्र विसर्जन करके वापस आया, वापस आकर हाथ धोए नहीं और उन्हीं हाथे से लोगों को गोलगप्पे खिलाने लगा। और ऐसा ही फीकल मैटर से कंटेमिनेटेड पानी लोगों को एक्स्ट्रा और चाहिए। यही गोलगप्पे का पानी जिसमें इतने हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं में से एक बैक्टीरियम है विब्रियो कोलेरी। नॉर्मल केस में ये बैक्टीरियम अलोंग विद अदर्स आपके पेट में जाता है और आपके पेट में मौजूद HCl एसिड ऐसे बैक्टीरिया को मार देता है। लेकिन जब आप गोलगप्पे का कंटेमिनेटेड पानी बार बार पीते हो तो अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया एंटरिंग योर स्टमक इंक्रीजेस, जिससे कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव करके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करके मल्टीप्लाई होकर आपको बीमार कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था इसी साल 24 जनवरी को आंध्र प्रदेश के येलुरु डिस्ट्रिक्ट में, जहां 2 लड़कों की रोड साइड स्टॉल से गंदा पानी पूरी खाने से मौत हो गई थी। असल में रामाकृष्णा जो 10 साल का था और विजय जो 6 साल का था शाम को 7:30 बजे अपने माता पिता के साथ घर से बाहर गए। उन्होंने पानी पूरी खाई, उनके माता पिता ने भी कहीं से स्ट्रीट फूड कंज्यूम किया। फिर रात को वो लोग वापस अपने घर चले गए और सो गए। बीच रात 3 बजे अचानक से रामाकृष्णा और विजय को पेट दर्द और वोमिटिंग होने लगी। पहले उनके माँ बाप उन्हें लोकल हॉस्पिटल लेकर गए और फिर वहां से जब येलुरु गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तभी रास्ते
रास्ते में दोनों ही बच्चों की मौत हो गई। अब यहाँ तक ये तो समझ आ गया कि स्ट्रीट्स में बिकने वाले जंक फूड से मौतें हो रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आया कि ये सब पता होने के बावजूद भी दुनिया थम क्यों नहीं रही है। इसके पीछे कोई तो साइंस होगी ना। हाँ, साइंस है और वो है उमामी टेस्ट। देखो, ये है आपकी टंग, इसके थ्रू हम अलग अलग टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे स्वीट, साउर, सॉल्टी, बिटर और उमामी। मीनिंग उमामी एक फिफ्थ बेसिक टेस्ट है ह्यूमन टंग का। उमामी टेस्ट का मेन कंपोनेंट ग्लूटामिक एसिड होता है। ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड है जो नेचुरली कई फूड्स में मिलता है, जैसे टोमेटोज, मशरूम्स एक्सेट्रा। जब ये ग्लूटामिक एसिड हमारे टेस्ट बड्स से कॉन्टेक्ट करता है, तब ये उमामी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। इस एक्टिवेशन से ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, जो प्लेजर और क्रेविंग्स का सिग्नल भेजता है। स्ट्रीट फूड में स्पाइसेस, फर्मेंटेड सॉसेज और स्लो कुकिंग मेथड्स यूज होते हैं, जो उमामी टेस्ट को और एनहेंस करते हैं। फ्राइड फूड्स और स्मोकी डिशेस भी उमामी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, जो टेस्ट बड्स को और एक्साइट करता है। अब इस ग्लूटामिक एसिड में अगर सोडियम मिला दिया जाए तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो है MSG, यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट। चूंकि ये आसानी से डिसॉल्व हो जाता है और उमामी टेस्ट को और स्ट्रॉन्ग कर देता है, इसलिए ही इसे आर्टिफिशियली फूड्स में मिलाया जाता है। MSG आर्टिफिशियली प्रोसेस्ड फूड जैसे इंस्टेंट नूडल्स, चिप्स, फ्रोजन फूड, प्रोसेस्ड स्नैक्स और चाइनीज फूड में डाला जाता है। अब दिक्कत तब होती है जब MSG एक्सेसिव मात्रा में कंज्यूम किया जाए, क्योंकि ये ओवर ईटिंग, वेट गेन और हेल्थ इश्यूज जैसे MSG सिम्टम कॉम्प्लेक्स को भी ट्रिगर कर सकता है। अगर कोई एक बार में ज्यादा MSG कंज्यूमेट कर लेता है तो उसकी बॉडी का नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो सकता है, जो हेडेक, थकान, शरीर में चक्कर आना, झंझनाहट जैसे सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है। इसलिए ये बोला भी जाता है कि बाई चांस अगर आप अपने घर पे चिप्स, कुरकुरे वगैरह खा रहे हो तो कभी भी छोटे बच्चों के साथ में शेयर मत करना, क्योंकि ये जंक फूड डायरेक्टली नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट करता है और उन बच्चों का नर्वस सिस्टम तो अभी जस्ट डेवलपिंग फेज में है। इस MSG की वजह से ही साल 2015 में नेस्ले इंडिया एक बड़े क्राइसिस में फंस गया था, जब उत्तर प्रदेश फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन UPFDA के टेस्ट में मैगी नूडल्स में ज्यादा लेड और MSG पाया गया। FSSAI के टेस्ट में मैगी इंस्टेंट नूडल्स विद टेस्ट मेकर में 3 बड़ी प्रॉब्लम मिली। पहली तो ज्यादा लेड कंटेंट की, मैगी में लेड की मात्रा अलाउड लिमिट 2.5 ppm से ज्यादा पाई गई। दूसरी, मिसलीडिंग लेबलिंग की, मैगी के पैकेट पर नो एडेड MSG लिखा था जो गलत निकला। और तीसरी, अनऑथराइज्ड प्रोडक्ट की, मैगी ओट्स मसाला नूडल्स बिना प्रॉपर अप्रूवल के मार्केट में लॉन्च कर दिया गया था। कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि मैगी को सारे वेरिएंट्स मार्केट से वापस लेने का ऑर्डर दिया गया और पूरे इंडिया में मैगी के प्रोडक्शन, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन को 5 महीने तक के लिए रोक दिया गया था। फिर से साल 2021 में एक और कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें एक इंटरनल रिपोर्ट लीक होने की वजह से यह सामने आया कि नेस्ले के 60% से ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स हेल्थ के रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं करते हैं। इंडिया में FSSAI के फूड सेफ्टी रूल्स उतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं। इस वजह से कंपनीज ज्यादा पाम ऑयल और हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स का यूज करती हैं। ऊपर से लोग भी सस्ता और टेस्टी फूड प्रेफर करते हैं, जो कंपनीज को और भी चीप और अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज करने का मौका देता है। अगर आप किसी भी नमकीन, चॉकलेट या प्रोसेस्ड फूड का पैकेट देखोगे तो आपको ज्यादातर जगह पाम ऑयल ही मिलेगा। ये सिर्फ नेस्ले, पेप्सिको या ITC जैसे बड़े ब्रांड्स तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी फूड इंडस्ट्री में कॉमन प्रैक्टिस है। जो सस्ते और लोअर क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में यूज होते हैं, वही प्रोडक्ट्स यूरोप, US और ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप्ड नेशंस में बेटर इंग्रेडिएंट्स और हेल्दियर ऑयल्स के साथ बेचे जाते हैं। अगर आप कभी रोड साइड स्टॉल पर समोसा या पकौड़े खाने गए हो तो एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन करो, तेल का कलर कैसा दिखता है। ज्यादातर केसेस में ब्लैक या गंदा ब्राउन होगा। क्यों? क्योंकि ये बार बार यूज किया गया ऑयल होता है, जिसमें ट्रांस फैट्स की मात्रा डेंजरसली हाई होती है। और ऑयल भी कौन सा? वही पाम ऑयल या हाइड्रोजनेटेड ऑयल, जो सस्ता है और हेल्थ के लिए स्लो पॉइजन है। ये बात अच्छे से समझ लो कि हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन ट्रांस फैट ही है, जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे फूड कंपनीज कॉस्ट कम करने के लिए और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए यूज करती हैं। ये एनिमल फैट्स जैसे बटर से सस्ते होते हैं। पूरी दुनिया में हर साल 5 लाख से ज्यादा डेथ्स ट्रांस फैट के एक्सेसिव इंटेक की वजह से होती हैं। ट्रांस फैट्स LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। Thus अल्टीमेटली आर्टरीज ब्लॉक होने का रिस्क बढ़ता है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस इंक्रीज कर देता है। एक सर्वे में पता चला कि दिल्ली और हरियाणा के 25% स्ट्रीट फूड स्नैक्स में हाई लेवल्स ऑफ ट्रांस फैट पाया गया। नॉट जस्ट दिस, फेक पनीर और अडल्टरेटेड पनीर अपने देश में काफी जगह पर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देखो। ये बंदा 200 ग्राम पनीर ब्रेड पकौड़े में डाल रहा है, ऊपर से इतनी सारी चीजें भी दे रहा है, और प्राइस सिर्फ 50 रुपए। भाई ये पॉसिबल कैसे है? आप कहीं भी जाके चेक कर लो, मार्केट में 200 ग्राम अमूल पनीर 90 रुपए का आता है और सरस पनीर 77 रुपए का आता है। तो फिर ये बंदा जो पनीर यूज कर रहा है वो किस फैक्ट्री से आ रहा है? अभी कुछ समय पहले ही हमारे यहाँ जयपुर में एक मिलावटी पनीर बनाने वाली फैक्ट्री को भी सीज किया गया था। ये तो आप समझ गए होंगे कि नकली पनीर ज्यादा प्रॉफिट कमाने और कॉस्ट को कम करने के लिए बनाया जा रहा है। ऐसे केसेस आए दिन आते ही रहते हैं। सबसे पहले असली दूध की जगह सिंथेटिक मिल्क तैयार किया जाता है, जिसमें डिटर्जेंट पाउडर, शैम्पू, रिफाइंड ऑयल और स्टार्च मिलाया जाता है ताकि दूध थिक और क्रीमी लगे। फिर इस नकली दूध को फाड़ने के लिए
लिए सिट्रिक एसिड या सस्ते विनेगर का यूज किया जाता है, जिससे पनीर जैसा सॉलिड टेक्सचर मिल सके। इस मिक्सचर को जमाकर प्रेस किया जाता है ताकि टाइट और कॉम्पैक्ट शेप मिल सके। वेट बढ़ाने के लिए इसमें स्टार्च और सिंथेटिक केमिकल्स मिलाए जाते हैं और कभी-कभी यूरिया, वॉशिंग पाउडर और फॉर्मेलिन भी यूज किया जाता है। फॉर्मेलिन, हाँ, ये वही केमिकल है जो डेड बॉडीज प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है और कुछ लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दूध को ज्यादा फ्रेश दिखाने के लिए यूज करते हैं। ये बहुत हार्मफुल है क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर पैदा करने वाला हो सकता है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि पनीर ज्यादा दिन तक खराब ना हो। फेक पनीर को टेस्ट करने के लिए आप एक सिंपल सा मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर पनीर बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद चिपचिपा हो जाए या हार्ड हो जाए